हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। परसेंटेज चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हो गया था और पार्ट फर्स्ट में भी हमने जो टाइप वाइज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से जो बेसिक पार्ट है, जो बेसिक कुछ बातें थी वो हो गई थी। आज हम लोग देखेंगे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, टाइप वन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपको स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। सभी क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से ट्राई करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। मैं आपको कुछ वो समय दूंगा, पहले आप उन क्वेश्चंस को देखिए और उसके बाद ट्राई करिए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई कर लिए होंगे। इतने कम समय में ट्राई नहीं हो पाए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारी क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होंगे। देखिए टाइप वाइज हम इसी प्रकार से वीडियो चलेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखेगा, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करिए, देन आप सॉल्यूशन देखिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है वो आपको दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें भी जो टाइप वन है, टाइप वन की भी कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप वन के। तो टाइप वन में हम हेडिंग पढ़ी होगी आपकी परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, यानी कि किसी संख्या का एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिशत ज्ञात करना, इसकी चर्चा की गई। जिसमें कि हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है 20% ऑफ 400, 20% ऑफ क्या 400। अब देखिएगा, हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। सीधे तौर पर ये आपसे ये कहना चाह रहा है 20% ऑफ 400 का मतलब ये हुआ कि 400 का 20% क्या होगा बेटा। हिंदी में अगर हम इसी की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, 400 का 20% क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो आइए ध्यान दीजिए, आपको बताया कि भिन्न के रूप में जो है 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ये 400 है तो 400 मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, 20% का मतलब होता है बेटा 1/5, 5 से कट करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 80। जो आपसे कह रहा था कि 400 का 20% ज्ञात कीजिए, वो क्या होगा, 80 होगा। अभी हम लोग बिल्कुल इजी लेवल से चल रहे हैं, बिल्कुल सामान्य से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे हम लोग और भी बेहतर क्वेश्चन प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। फिलहाल अभी हम एक जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, हाई लेवल तक भी जाने का प्रयास करेंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि केवल यही सारी चीज़ें डिस्कशन की जाएंगी। और जो भी बच्चे थोड़ा सा वीक हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतर साबित होने वाली है, अभी शुरुआत की क्लासेज। बाकी जो बच्चे जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं उनके लिए कुछ क्लासेज के बाद बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अभी हम एक कंसेप्ट हम धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, कैसे हमें चीज़ों को यूज करना है, उन चीज़ों को हम विधिवत टाइप वाइज देखेंगे सारी बातें, बस खास बात ये रहेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 300 का 37.5% क्या होगा, 300 का 37.5%, 37.5%, यानी कि वही कह रहा है आपसे क्या, 37.5% क्या होगा 300 का। फिर से हमारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टारगेट क्या होता है बेटा, 300 मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। कह रहा है 37.5% क्या होगा, 37.5% का मतलब क्या हुआ। देखिए आप चाहें तो डायरेक्टली याद रखें, लेकिन फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बोला है कि जहाँ पर जिस चीज़ को रटने की ज़रूरत हो केवल हम वहीं पर रटने का प्रयास करेंगे। चीज़ों को समझिए। एक देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे टाइम ले सकता हूँ, तो इनको घबराइएगा नहीं। 37.5% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, सीधे तौर पर ये कहना चाह रहा है कि 37.5 बटे क्या 100। हालांकि हम पहली क्लास में सारी बातें देख चुके हैं, फिर भी देख लीजिएगा। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो और आएगा। 25 से अगर कट करेंगे, देखिए 100 4 बार में कट होता है, लेकिन ये 300 है तो क्या होगा, 4 3 12, 12 बार में कट होगा, 75 3 बार में, और यानी कि क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक। और 25 चौको 100 यानी कि 40 आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 से अगर कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 8 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब 37.5% का मतलब यहाँ पर क्या हुआ आपका, आप ये कह सकते हैं कि 37.5% को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं, या
डायरेक्टली अगर 3/8 लिख सकते हैं तो सीधे आप क्या कर दीजिए 3/8, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि 900 बटे कितना आ जाएगा बेटा 8। 8 से भी आप अगर और सॉल्व करके लिखना चाहें तो आप क्या कर दें 8 से भी क्या कर दें भाग दे दें। अगर आप नहीं भाग देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सॉल्व कर दीजिए तो 4 से अगर कट करें तो ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा, और 4 25 आम ये हो जाएगा 100। तो 25 नवैया, तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नवैया कितना हो जाएगा 225। तो 225 बटे 2 आप कह सकते हैं। और इसको सरल रूप में लिखना चाहें तो एक बार भाग जाएगा, फिर एक बार भाग जाएगा, फिर आपका जो भाग जाएगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि क्या आ जाएगा बेटा 112.5। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप कैसे ट्राई कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। इसी बात को कई बच्चे ये कहते हैं कि सर देखिए 37.5%, 37.5 का मतलब होता है क्या बेटा 75/2। अब गौर करिएगा मेरी बात को, 37.5 का मतलब क्या होता है 75/2। हम इसे ऊपर सॉल्व किए दे रहे हैं 300, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 37.5 का मतलब होता है 75/2, और ये प्रतिशत जो है वो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 तिया 75, और 25 चौको ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आप इस तरह से सॉल्व करें तो वही बातें फिर आ जाएंगी, यानी कि 225/2 ये हम कह सकते हैं 112.5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बहुत ही आराम से समझिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आसान सी सारी बातें हैं और हम उनको आसान तरीके से ही समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सारी बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सी नंबर जो तीसरा क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि 480 का 83.33% क्या होगा। 480 का 83.33% क्या होगा। तो देखेंगे 480 का मतलब होता है गुणा 83 दशमलव क्या बेटा 33%। यही बातें तो आपको पहली क्लास में सिखाई गई हैं कि अब हम 83.33% को तोड़ें कैसे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो कि क्वेश्चन हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ना लगे। ठीक है, तो देखिएगा 480 मल्टीप्लाई बाई, अब इससे पहले आप कोशिश करें कि भिन्न के रूप में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात और आपको पता होगी कि 0 अगर ये 3 इस तरह की कोई बात लिखी है तो इसे जनरली हम कह देते हैं क्या 1/3 भिन्न के रूप में, ऐसा मान लिया जाता है कि या क्या होगा 1/3 होगा। तो 83.33 का मतलब क्या हुआ, ये अभी भी क्या बात यही लिखी हुई है 83 से ही क्या 1/3%, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना 3 त्रिका 9 1 10 0 होगा, हासिल आया 1 और 3 24 1 और कितना हो जाएगा 25, यानी 250/3। प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी कि क्या 250/300 हम लिख सकते हैं किसे बेटा 83.33% को। तो इसे सॉल्व कर दीजिए 250 बटे क्या हो जाएगा 300, ये 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। 3 से अगर कट करेंगे तो बेटा 3 कम 3 और ये कितना आ जाएगा 3 18 16 ते 48, आप समझ जाते तो सॉल्व कर देते। आगे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे 16 5 80 0 आएगा, 8 है 16 दूनी 32, 8 क्या 40, यानी कि ये क्या है 400, इसका क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, मेन टारगेट है कि आप इसे कितने सरल रूप से तोड़ सकते हैं, सरल रूप से तोड़ सकते हैं। नहीं तो करने को हम ऐसा भी करते 83.33 नीचे लिखते और अपान में 100 आता, दशमलव हटाते, फिर 2 0 बढ़ाते। ठीक है, ये कोई बेस्ट तरीका आपका नहीं होता। ठीक है, आसान सी बातें ये हैं कि सबसे पहले आप अगर इस तरह से साधारण रूप से तैयार कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब कई सारे टीचर्स या कई बुक्स में आपसे इन बातों को भिन्न के रूप में डायरेक्टली याद करने के लिए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई 25 से 25 चौको क्या होगा 100 होगा, और 25 एकम 25 यानी कि कितना 10, यानी कि क्या आएगा बेटा 10 बटे क्या 12। तो ये इसे और कट कर सकते हैं, तो कट करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, यानी कि 83 से ही 1/3%, या हम कहें 83.33% का मतलब क्या हुआ भिन्न के रूप में अगर देखा जाए तो 5/6 होता है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं कि आप इसे रटने बैठें, हम आसानी से जब उसे सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम उसे रटें क्यों। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1600 रुपये का 5.5% क्या होगा। डी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है
1600 रुपये का 5.5% क्या होगा? 1600 रुपये का 5.5% क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो 5.5% फिर से वही मैं बातें कहूँगा कि क्या करना है आपको, 1600 मल्टीप्लाई विद 5 दूना 10 एक 11 बटे क्या 2, और ये प्रतिशत है तो अपान में क्या आ जाएगा, प्रतिशत का मतलब ही होता है बेटा, आपको क्या बताया था मैंने कि प्रतिशत का मतलब ही होता है क्या, 1/100। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। उसे देख लेंगे हम लोग। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको होता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, और 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 88। यानी कि 1600 को जो 5.5% होगा वो क्या होगा बेटा, 88 यानी कि 88। क्लियर है सारी बातें? बहुत ही आसान तरीके से आप सभी लोग इन्हें ट्राई कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो ए नंबर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 क्विंटल का 300% क्या होगा। क्या कह रहा है बेटा आपसे, 5 क्विंटल का मतलब गुणा, इसका आपसे कह रहा है 300% क्या होगा। आपको मैंने अभी बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है बेटा 1/100। प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो 1/100 आएगा, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 3। अगर मैं ये ना लिखूं तो 5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3, यानी कि 15, और यूनिट थी तो हम उसे भी लिख देंगे क्या, क्विंटल। क्या 15 क्विंटल यानी कि 15 क्विंटल, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपसे कह रहा था 5 क्विंटल का 300% क्या होगा, 300% क्या होगा। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो उसके 300% का मतलब ये हुआ कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, 3 गुना की बात करना चाह रहे हैं, 3 गुना की बात करना चाह रहे हैं। तो सीधे तौर पर क्या होगा, 5 क्विंटल का 300% 15 क्विंटल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन था जो आपसे कह रहा है कि 1 मिलियन रुपए का 20% क्या होगा। 1 मिलियन रुपए का 20% क्या होगा, आइए उसे भी देख लेते हैं। आप, मुझे पता है आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा, बेहतर तरीके से ट्राई किया होगा सभी लोगों ने। ठीक है, आपसे कह रहे 1 मिलियन रुपए का 20% क्या होगा। 1 मिलियन रुपए का 20% क्या होगा। 1 मिलियन की बात कर रहा है बेटा, इसका 20% आपसे पूछ रहा है। अब सबसे पहला टारगेट तो हमारा यही होना चाहिए कि 1 मिलियन, अगर हाँ ऑप्शन में मिलियन में ही आंसर है तब तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन अगर अन्य यूनिट में आंसर है तो फिर हमें, अगर मिलियन को आप रुपए में चेंज करना चाहें तो रुपए में कर ले, नहीं तो सीधी सी बात आपसे कह रहा है कि मतलब रुपए में क्या मैं करूं कि यूनिट मतलब लाख वगैरह में अगर आप बताना चाहें, इसे मिलियन में ना बता करके अगर लाख में बताना चाहें तो भी हम क्या करेंगे, इसको फिर मिलियन को लाख में चेंज कर लेंगे। बट आपको पता होना चाहिए फिर भी 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/5। तो अगले स्टेप में देखा जाए तो ये सीधे तौर पर केवल 1/5 मिलियन की बात कर रहा है। कितने मिलियन की बात कर रहा है, 1/5 मिलियन, क्योंकि 20% का मतलब 1/5, तो इसका 1/5 भाग यानी कि 1/5 मिलियन। अगर मिलियन में ही पूछता तो 1/5 आंसर होता, या 5 से आप भाग दे देते तो क्या होता, 0.2 मिलियन होता। फिर भी अगर हम लाख में बताएं तो इसे हम चेंज करेंगे बेटा, क्या 1/5। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, या जब 10 लाख होते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, 1 मिलियन बोला जाता है, 1 मिलियन बोला जाता है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, तो सीधे तौर पर आप लिख दें 10 लाख लिख दें। 10 लाख की अगर हम बात करें 5 दूना 10 तो बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए यानी कि ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कि अगर 1 मिलियन का 20% की बात की जाए तो 2 लाख रुपए आपका ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये जो बेसिक से क्वेश्चन थे जो जिसमें कि आपको पढ़ा होगा 1 पार्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट में भी जो पहला पार्ट पहले के उसके भी हमने कई सारे पार्ट देखे, उससे भी संबंधित हमने कई सारे क्वेश्चन, जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने अभी देखा है, ठीक है। अब आइए जो दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे क्वेश्चन जब भी आपको स्क्रीन में दिखे तो वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें,
देन आप मेरा सॉल्यूशन देखें, ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से इम्प्रूव होगी। जो भी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि मैंने जो भी आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है मैथ में, उस कंटेंट से ये कंटेंट बेहतर है। क्यों बेहतर है, इस बात को गौर करिएगा, क्योंकि अभी क्या है कि मैंने रिसेंटली इसमें अन्य कई सारे क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो शायद कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये भी अनुभव हो रहा होगा कि जितना भी मैंने ऑफलाइन क्लास में जो क्वेश्चंस कराता हूँ, उसके अलावा जितने भी नए क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा मतलब उनको हटा करके भी अगर हम बात करें तो नए क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया। सारे के सारे क्वेश्चंस नए तरीके से फिर से रखे गए हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आप ऑफलाइन में नोट्स बनाते हैं मेरे, वही काम यहाँ पर भी करिएगा बेटा। नोट्स अच्छे से बनाइएगा ताकि आप उनका अधिकाधिक रिवीजन जरूर कर सकें, ठीक है। पहला क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, एक संख्या का 30% 225 है। गौर करिएगा, दूसरा जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक संख्या का, एक कोई संख्या है, एक संख्या का कह रहा है आपसे जो 30% है, संख्या का 30%, कोई संख्या है उसका 30% आपसे कह रहा है कितना है बेटा, 225 है। तो आपको बताना है वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, संख्या का 30% 225 है, तो संख्या का मान चाहिए हमें। तो संख्या बराबर क्या होने वाला है बेटा, संख्या हमें चाहिए तो बराबर हो जाएगा 225। ये 30% इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, पान में। और ये 30 क्या है बेटा, प्रतिशत, मतलब 30/100 लिखना चाह रहा है, या भिन्न में ही तोड़ करके लिख देते, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 30/100 यानी कि 100 क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 3 से अगर इसे कट करेंगे तो 3 सते 21 और 3 पचे 15 और ये 0, यानी कि जो आएगा 750, यही वो क्या होगी, संख्या होगी। चाहे तो आप ऐसे जा सकते हैं। अब देखिए, इसी को कई सारे बच्चे अगर डायरेक्टली एक लाइन में इसी बात को अगर आप एक लाइन में डायरेक्टली लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिएगा, मेरी एक बात समझिएगा, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली अगर एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं। बाकी इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे कह रहा है खुद कि कोई एक संख्या है जिसका अगर 30% की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 225 है। यहाँ से एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये वास्तविक मान दे रहा है और उसकी तुलना प्रतिशत के रूप में कर रहा है। उसकी तुलना किससे कर रहा है बेटा, प्रतिशत के रूप में कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों में अगर हम ऐसा मानते हैं बेटा क्या, कि जो संख्या है वो कितनी 100% है, यानी कि 100 है, ठीक। कोई भी संख्या अगर हम मान के चलते हैं 100 है, वह संख्या कितनी है बेटा, 100 है। उसका 30%, तो 100 का 30% तो 30 ही होगा, ठीक है। वो कितना है, 225 है। तो इसी बात को हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं कि ये जो 225 है, ये किसका मान है, 30 का मान है। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा कि ये 30 का मान है बेटा, गौर करिएगा। यहाँ पर एकीक नियम लगता है, अभी मैं एकीक नियम भी आगे चल करके धीरे धीरे डिस्कस करूंगा बेहतर तरीके से, ठीक है। अभी चीज़ें को केवल समझिए इतना, क्या मैं आपसे क्या करूं कि संख्या अगर 100 है तो उसका जो 30% है कितना होगा, 30 होगा। 100 का 30% 30 होगा। ये 30 वो कह रहा है, हमारे हिसाब से अगर हमने संख्या 100 मानी है तो उसका 30% 30 होगा, लेकिन वो कह रहा है कि वास्तविक संख्या अगर होती तो वो संख्या कितनी होती, उसका 30% कितना होता बेटा, 225 होता। तो हम इसे ऐसे लिखना चाह रहे हैं कि ये जो 225 है ये किसका मान है बेटा, 30 का मान है। और आपसे पूछा जा रहा है वह संख्या क्या है, तो हम उस संख्या हमने 100 मानी थी, तो उस संख्या का मान आप ज्ञात कर लीजिए। नहीं आ रही बात समझ में, तो बस इस स्टेप को सॉल्व करना था कि 225 30 का मान है, तो चाहिए किसका, 100 का मान। तो सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 21 और 3 पचे 15, फिर से वही बात, यानी कि 750 जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से भी आप जा सकते हैं। देखिए, ये जो बात लिखी हुई है ये एकीक नियम बताती है, यानी कि कुछ इस प्रकार की बातें करती है, क्या कि आपसे कहना चाह रहा है कि 30% बराबर कितने के, 225 के। तो वो संख्या आपसे पूछना चाह रहा है, यानी कि 100% का मान आपसे क्या करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। एकीक नियम क्या कहता है बेटा, एकीक नियम तो ये कहता है कि अगर हमें कोई चीज़ पता है 30% बराबर 225,
तो 1% बराबर क्या होगा बेटा, तो ये भाग में चला जाएगा, यानी कि 225 बटे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो आपको चाहिए क्या, 100% का मान चाहिए, तो 100% बराबर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 225 बटे में 30 मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे, 100 से कर देंगे। तो क्या ये बात जो आई, यही बात तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, यही काम तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो ये वही बात लिखी हुई है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ कि तो आप ऐसे तैयार करिए, 1% ना निकाल करके, अगर ऐसे नहीं जाना चाहते तो आप क्या करें बेटा, आप कुछ इस प्रकार से करिए क्या कि 30% बराबर आपको दिया गया है कितना, 225 दिया गया है, आपको चाहिए कितना, 100% का मान चाहिए, यही आपको करना है। तो मेरी एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करती है, बाकी सभी का क्या होता है, मल्टीपल होता है, यानी कि भाग किससे दिया जाएगा, 30 से, बाकी सभी का मल्टीपल होगा, यानी कि 100 मल्टीप्लाई भी क्या होगा बेटा, 225 होगा। फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो वही सारी बातें हैं। देखिएगा, कहने को तो ये कई सारी चीज़ें होगी, लेकिन कुल मिलाकर के आप इतना तो समझदार हैं और समझ रहे होंगे कि बातें सब सेम हैं, बशर्ते कई सारी बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं, इसलिए मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें क्लियर कर दी जाए, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, आपको केवल एक चीज़ अप्लाई करनी है और ये बेहतर तरीका है क्या, कि 225 30 का मान है, चाहिए किसका, 100 का मान, बस इतनी बात कर देंगे और ख़त्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नोट जरूर करिएगा, सॉल्यूशन नोट करके आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप चीज़ों को रिवीजन कर सकें, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप उसे ट्राई करिए, इसके बाद हम सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किसी स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1250 है, किसी स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1250 है, यानी कि छात्रों की जो कुल संख्या है वो कितनी है बेटा, 1250 है। फिर आपसे कह रहे हैं कि 40% छात्र लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब और किसी की बात नहीं कर रहा है तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि इस विद्यालय में कुल छात्रों में से कुछ लड़कियां होंगी तो कुछ क्या होंगे, लड़के होंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 40% छात्र क्या हैं, लड़कियां हैं। टोटल कुल संख्या छात्रों की, या कुल संख्या अगर हम बात करें, या हम कह दें कुल जो छात्र हैं विद्यालय में वो कितने हैं बेटा, 1250। कुल छात्रों में क्या होगा, कुछ क्या होंगे, कुछ क्या होंगे, लड़कियां होंगी, कुछ क्या होंगी, लड़कियां होंगी, और कुछ क्या होंगे, लड़के होंगे, ठीक है। लड़कियों के विषय में आपसे कह रहा है कि 40% छात्र जो हैं वो क्या हैं, लड़कियां हैं, 40% छात्र लड़कियां हैं। कोई भी चीज़ बेटा 100% होती है, कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है, या हम उसे 100 मान लें, कि यानी कि कोई भी चीज़ क्या होती है, 100 होती है, 100 होती है। 100% का मतलब ही एक होता है, क्योंकि 100 बटे 100 करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपसे कह रहा है कि अगर कुल छात्र, मैंने मान लिया मेरे हिसाब से अगर कुल छात्र 100 हैं, तो जिसमें कि 40% अगर लड़कियां हैं, तो 40% का मतलब क्या होता है, 40, तो बाकी के बच्चे 60%, यानी कि 100 का 60%, तो 60 क्या होंगे, लड़के होंगे। सिर्फ इतनी बात ही तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर 100 में से 40% लड़कियां हैं तो 60 क्या होंगे, लड़के होंगे। कुल छात्र वो कह रहे हैं 1250 हैं। अब यही एक छोटी सी बात अगर मेरी आप सीख लेंगे तो पूरी अरिथमेटिक में अप्लाई कर रहे होंगे, और यही बात अगर नहीं सीखेंगे तो आपको चीज़ें कठिन लगेंगी। तो गौर करिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, हम लोग जब कभी भी, देखिए कई सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि जहाँ पर इस चीज़ का हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, हम क्या कर रहे होंगे कि कोई भी चीज़ हमें रेशियो के रूप में पता होगी, यानी कि कोई भी चीज़ हम मान रहे होंगे और उसका वास्तविक मान पता होगा, तो हम जो चीज़ मान रहे होंगे, किसी चीज़ का जो मान हम मान रहे होंगे, उसको वास्तविक मान से केवल तुलना करानी होती है। अगर उसको तुलना करा पाए तो हमारे लिए आसान होता है कैलकुलेशन करना। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वास्तविक रूप से कुल छात्र कितने हैं बेटा, 1250 हैं, जबकि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या मान करके चल रहे हैं कि कुल छात्र कितने हैं बेटा, 100 हैं। अगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, 100 क्यों मान रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन आपकी क्या हो, आसान हो। 100 छात्र हैं जिसमें कि 40 लड़कियां हैं, तो 60 क्या होंगे, लड़के होंगे। जो पूछ रहा है बस वो कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल छात्र हैं 1250, तो ये जो 1250 है ये किसका मान है बेटा,
ये किसका मान है? 100 का। इसी बात को समझिए कि मैं ऐसा क्यों लिख देता हूँ और कैसे लिख पा रहा हूँ। ये जो 1250 है वास्तविक रूप से जो कुल छात्र हैं, हमारे हिसाब से कुल छात्र कितने हैं? 100। तो ये 1250 किसका मान है बेटा? 100 का मान है। आपको चाहिए क्या? जो चाहिए हो उससे आप मल्टीप्लाई कर दें। आपको लड़कों की संख्या चाहिए, यानी कि आप क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो निकल करके आएगा, ये क्या निकल करके आएगा बेटा? ये आएगा लड़कों की संख्या। ये बात क्या निकल करके आएगी? लड़कों की संख्या कितनी है ये निकल करके। सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 600 और 25 6 का कितना होता है आपका? 150 होते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा? 750। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी कि 1250 में से 750 क्या होंगे? लड़के होंगे। ठीक है, यही एक सिंपल सा तरीका होता है। अब इसी बात को मैंने देखिए समझाया मैंने आपको खूब है, क्योंकि मुझे समझाना है। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं करा रहा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो रही है बेटा। ठीक है, कि क्वेश्चन आया मैंने उसको सॉल्व कर दिया, बस काम खत्म। ठीक है, सॉल्यूशन इस तरह का आपको बुक में भी मिलेगा। मुझे आपको सिखाना है, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बिठानी है। तो उस बात को मैं बार बार रिपीट करके आपसे बोलूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा बार बार। ठीक है, आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। अब इसी बात को अगर डायरेक्टली एग्जाम में करते तो सीधे देखते, कुल छात्र कितने हैं बेटा? 1250 हैं। 1250 अगर हैं तो ये कुल छात्र हैं। अगर मैंने मान लिया कि कुल छात्र 100 हैं, तो 1250 किसका मान है? 100 का। आपसे कह रहे हैं कि 40% लड़कियां हैं तो 60% क्या होंगे? लड़के। तो 60 का मान चाहिए। अब यही बात आपको डायरेक्टली जब दिमाग में हिट करेगी तो केवल यही स्टेप लिखेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, समझेंगे नहीं। मेरी बातें क्लियर है ना सभी को? ठीक है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसे ट्राई करेंगे सभी लोग। प्लीज़ नोट जरूर करिएगा। क्वेश्चन अपने मन से भी ट्राई करिए बेहतर तरीके से। सभी ने ट्राई कर लिया होगा। आइए देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। विलियम का मासिक वेतन 1140 रुपये था। उनके वेतन में 33.33% की वृद्धि हुई है। उसने कितनी वृद्धि की है? ये बात आपको बतानी है कि उसने कितनी की वृद्धि की है। आइए गौर करिएगा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बातें भी समझेंगे हम लोग। विलियम का जो मासिक वेतन है वो कितना है? 1140 रुपये है। मासिक वेतन 1140 रुपये है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद कह रहे हैं उसके वेतन में 33.33% की वृद्धि हुई है। जो उसके वेतन में वृद्धि हुई है वो ये 33.33%। अब इसी बात को हमें समझना, टारगेट करना है कि ये जो वृद्धि हुई है इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात समझते हैं। बिल्कुल जब भी कभी कोई चीज़ समझना हो ना, तो आप छोटे उदाहरण उठाइए, केवल बस उन्हीं से सारी बातें समझने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर कोई भी चीज़ मैंने मान लिया कि 100 है, अगर कोई भी चीज़ 100 है, इस पर अगर 20% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि 20% की वृद्धि, यानी कि वो चीज़ अब कितनी होगी? 120। क्यों? 100 का 20% निकालेंगे, 20% की वृद्धि हुई है तो क्या 20 की वृद्धि हुई यानी कि 120 हो गई। यही तो कहने का मतलब होता है ना बेटा। ठीक है, अब इसी बात को हम ऐसे भी समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं? ठीक, ये जो 20% की वृद्धि हुई है, इसको अगर हम ऐसे समझना चाहें कि 20% को भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको कि यही बात तो क्वेश्चन में भी कह रहा है कि उसका जो मासिक वेतन है 1140 रुपये है, लेकिन उसके मासिक वेतन में वृद्धि हुई है कितनी की? 33.33% की। तो कह रहा है उसने कितनी वृद्धि की है, ये बात बतानी है। वृद्धि होने के बाद उसका वेतन कितना है ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कितने रुपए की वृद्धि की है, यानी कि उसका वेतन कितने रुपए बढ़ा है, ये चीज़ केवल और केवल आपको बतानी है। तो अब यहाँ पर गौर करिए, 1140 रुपये कोई चीज़ थी, 1140 रुपये यानी कि वेतन था। वृद्धि कितनी की हुई? 33.33% की। यानी कि अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं ऐसा। अब ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाए, मैं बार बार अभी रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सीख जाइए अभी आप। क्या अगर 100 होता, अगर वेतन उसका क्या होता? 100 होता, वृद्धि हो रही 33.33% की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेतन अब कितना हो जाता? क्या
133.33 हो जाता। मेरी बात को समझिएगा, अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा मैं क्योंकि मैं इस तरह से बता ही रहा हूँ, करना ऐसे नहीं है। कोई चीज़ 100 है, 33.33% की वृद्धि हुई तो अब कितनी हो जाएगी, 133.33 क्यों हो जाएगी, आप समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। या इसी बात को कई सारे बच्चे ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये 33 से ही 1/3% लिखा है, क्योंकि 0.33 का मतलब होता है 1/3, तो 33 से 1/3%। तो बच्चा ये भी कहेगा कि अगर 100 कोई चीज़ है तो कितनी होगी, 133 से 1/3%, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल आइए ध्यान दीजिएगा, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर समझिएगा, वेतन हमारे पास कितना था, 1140। अब इस पर वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, मेरी बात समझिए, कितने की वृद्धि हुई है, 133 से ही 1/3% की वृद्धि है। या वृद्धि की अगर केवल बात करें तो क्या 33 से ही 1/3% की वृद्धि हुई है। तो अगर हम मान लें कि वेतन 100 था, वेतन 100 था, तो वृद्धि कितनी निकल करके आएगी बेटा, गौर करिएगा, वेतन अगर 100 था तो वृद्धि कितनी की, 33 से ही 1/3% की। 33 से 1/3%, 100 का 33 से 1/3% क्या होगा बेटा, 33 से ही 1/3, 33 से ही 1/3, इतने की वृद्धि हुई है। कब, जब वेतन 100 था, लेकिन वो कह रहा है कि वेतन कितना है, 1140। तो ये 1140 किसका मान है बेटा, क्या 100 का मान है, ये 1140 किसका मान है बेटा, क्या ये 100 का मान है। आपसे कह रहा है वृद्धि कितनी की हुई है, तो वृद्धि तो 33 से ही 1/3 की हुई है, तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 33 से ही 1/3 का। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1140 अपान में हो जाएगा क्या बेटा, 100 मल्टीप्लाई भी, इसे आप सॉल्व करना जानते होंगे, 3 त्रिका 9, यानी सीधी सी बात, ये 33 से 1/3 का मतलब होता है 100/3, 100/3, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, 100/3। 100 से 100 ये कैंसिल कर दीजिए, बराबरी हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 बार भाग जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 8 24, यानी कि 380। यानी कि कितने रुपए की उसके वेतन में वृद्धि हुई है, 380 रुपए की वृद्धि हुई है। आप ऐसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आइए अब हम एक एक्स्ट्रा बात समझने वाले हैं इसी क्वेश्चन में। अगर उस बात को आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बताइएगा, मैं ये सारी बातें कर क्यों रहा हूँ, ताकि आपका माइंड ओपन हो सके, सारी बातों के विषय में आप सोच सके, केवल एक आध चीज़ें रट करके बैठने का प्रयास ना करें। अब यहाँ पर है, आप कोई ऑफलाइन क्लास में भी नहीं है कि हमें कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म करना है कि क्या है, विधिवत तरीके से आराम से समझने का प्रयास करिए। 1 घंटे की क्लास है, हम डेली अपलोड करेंगे। ठीक है, डेली आपको 1 घंटे की क्लास मिलेगी, बशर्ते क्या कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, कुछ बेहतर जो दोस्त हों जिन्हें की पढ़ाई करनी है, उन तक ये वीडियो केवल और केवल आप शेयर कर सकते हैं। बाकी अन्य लोगों को ज़रूरत नहीं है शेयर करने की, कि जो लोग पढ़ाई ना करते हों। ठीक है, अब देखिएगा, हम आपको कुछ बातें समझाना चाहते हैं, गौर करिएगा मेरी बातें, क्या समझाना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी भिन्न लिखी हो, यहीं पर लिखा था 33 से 1/3%, इसका मतलब क्या होता है, इसे पहले हम भिन्न के रूप में, अब देखिए ये भिन्न के रूप में अगर आप याद रख पाते हैं तो बेहतर है, नहीं रख पाते हैं तो हम इसे निकालना भी जानते हैं। क्या बेटा, 3 त्रिका 9, यानी कि ये लिखा हुआ है क्या, 100/3 प्रतिशत लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, 100/3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 हो जाएगा। ये 100 कैंसिल होगा, यानी कि इसे भिन्न के रूप में हम जो लिख सकते हैं बेटा, वो क्या लिख सकते हैं, क्या 1/3 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर है इतनी बातें, यही बात आपको केवल और केवल समझनी थी। इसी बात को हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि 33 से 1/3% का मान भिन्न के रूप में क्या होता है, 1/3 होता है। क्लियर है सारी बातें। अब यहीं पर जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कभी भी इस तरह से भिन्न को आप प्रतिशत को अगर आप भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे 1/3 लिखा है, ये बात केवल और केवल तब की हम बात कर रहे हैं, या हम सीधे तौर पर बोलें कि तब आप अप्लाई करेंगे, या तब हमें ज़रूरत महसूस होगी जब कहेगा कि पहले कोई चीज़ इतनी थी, अब बढ़ करके इतनी हो गई है, या इतने से बढ़ा दी गई है, या कोई चीज़ पहले इतनी थी अब वो घट करके इतनी हो गई है, या इतनी घटा दी गई है, या इतने प्रतिशत के रूप में बात करेंगे कि इतने प्रतिशत से कमी की गई, या इतने की कमी की गई। कुछ अगर इस तरह की बातें करे आपसे, ठीक है, तब के लिए हम बात कर रहे हैं क्या, आप जो नीचे भिन्न में आता है, यानी कि जो हर आता है, हर को आप क्या करिएगा, मानिएगा कि ये वास्तविक मान था। क्या मानिएगा बेटा, कि ये क्या था, वास्तविक मान था।
ये क्या था? वास्तविक मान था। ये क्या था बेटा? वास्तविक मान। अब ऊपर वाली जो चीज़ होती है ये होता है बढ़ा हुआ या घटा हुआ। ये क्या होता है? बढ़ा हुआ या आप कह सकते हैं घटा हुआ। इसे हम क्या बोलते हैं? बढ़ा हुआ या घटा हुआ। मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज़ 33 से 1/3% से बढ़ रही है, गौर करिए, अगर कोई चीज़ 33 से 1/3% से बढ़ रही है, मतलब क्या हुआ? कितना बढ़ रही? 1/3 बढ़ रही है। यानी कि वास्तविक रूप से अगर कोई चीज़ 3 हो, वास्तविक रूप से अगर कोई चीज़ 3 हो तो कितने से बढ़ जाएगी? 1 से बढ़ रही, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ बढ़ा या घटा हुआ मान होता है। अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैं पूरी बात डिटेल से डिस्कस कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूजन हो वीडियो पॉज करिए या वीडियो बैक करिए, जाइए दोबारा देखिए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि अगर 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। ये 33 से 1/3% की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि होगी? जितने की वृद्धि होगी या कमी होगी वो चीज़ ऊपर लिखी हुई थी। कैसे? इसी बात को समझाना है। जैसे मैं कहूँ कि 3 का 33 से 1/3% क्या होगा? अगर वो संख्या 3 है तो 3 का 33 से 1/3%, तो 33 से 1/3% का मतलब 1/3 होता है। तो ये 3 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा क्या? क्या हमें 1 मिलेगा? तो ये जो 1 मिला यही तो कह रहा था 33 से 1/3% की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि होने के बाद यानी कितने की वृद्धि हुई? 1। तो यानी ऊपर वाली जो चीज़ होती है ये लिखा होता है बढ़ा या घटा हुआ मान होता है, ठीक है। और ये जो 3 है ये क्या होता है? वास्तविक मान। इसी को तो हमने मान लिया है कि वास्तविक मान। अगर वो संख्या 3 होती तो 33 से ही 1/3% बढ़ी, तो 3 का 33 से 1/3% निकालते हैं, कितना आता? 1 बढ़ जाती है, यानी कि 3 से अब कोई चीज़ क्या हो गई है? 4 हो गई है। ये कहने का मतलब है मेरे। नहीं आई बात समझ में? कोई चीज़ अगर पहले 3 थी तो 3 का 33 से 1/3%, यानी जितना वो बढ़ा या घटा हुआ होता है वो चीज़ ऊपर लिखी होती है। कब? जब कहेगा कि इतने से बढ़ गई है या इतने से घट गई है, तब की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कह दे कि इतने प्रतिशत से बढ़ करके इतने प्रतिशत हो गई है, तो फिर बढ़ करके जो बढ़ा हुआ मान होगा वो लिखा होगा, बढ़ करके बढ़ा हुआ मान जुड़ करके उसमें लिखा होगा। मेरी बात गौर करिए। तो ये बढ़ा या घटा हुआ मान होता है। अगर वो संख्या 3 है तो 3 में से 1 वो बढ़ी तो 3 से वो क्या हो गई? 4 हो गई। ये मेरे कहने का मतलब है, केवल और कुछ नहीं। लेकिन बढ़ी कितने से? 1 से। अब देखिएगा, आपसे कह रहा था कि 1140 रुपये है, तो 1140 रुपये पहले वेतन था। हमारे हिसाब से पहले वेतन कितना था? 3 था। अब ये बढ़ गया, कितने से बढ़ गया बेटा? 1 से बढ़ गया। देखिए बढ़ा कितना? 1 से। तो उस 1 का मान हमें क्या करना है? पता करना है। तो बस 3 से भाग दे दीजिए। ये 3 त्रिका 9, 3 24, यानी कि 380। बस इतना सा लिख करके आप पूरे क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? केवल इतना सा लिख करके आप क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। आइए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा था 33 से ही 1/3% की वृद्धि हुई है। पहले आप क्या करेंगे? इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। ये बढ़ी हुई चीज़ होती है, ये वास्तविक होती है। पहले कितना था वेतन? 1140। हमारे हिसाब से पहले कितना था? 3। वो कह रहा है वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो वृद्धि कितनी की हो रही? 1। तो 1 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 380। बस इतना काम करना है आपको। आई होप सारी बातें आपको समझ आई होंगी। फिर भी मेरे इतना कुछ समझाने के बावजूद भी अगर देखिए बहुत ही हल्की हल्की बातें हैं, इसे टीचर्स जो है थोड़ा सा केवल बताकर ख़त्म करो, क्योंकि है ही थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको बहुत ही डिटेल से समझाने का प्रयास करूँ एक एक चीज़ को, ठीक है। तो समझिए क्या कहने का मतलब है। ये सारी चीज़ें हम आगे अप्लाई भी करेंगे। इतना सा करते और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। समझाने के लिए मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाई हैं, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसे ट्राई करिएगा। ट्राई कर लिया होगा आप सभी ने। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक कार की गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें 20% की वृद्धि की गई है। कार की बढ़ी हुई गति ज्ञात कीजिए। कार की बढ़ी हुई गति ज्ञात कीजिए, बढ़ करके वो कितनी हो गई है? बढ़ी हुई गति ज्ञात करना है। तो देखिएगा कार की गति अभी जो है
कार की गति की अगर हम बात करें तो अभी जो कार की गति है वो कितना है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा ये कार की क्या है, गति है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, वो कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है। तो मैंने आपको बताया इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं बेटा, भिन्न में तोड़ लेते हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/5। 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर मान लें कि पहले अगर गति कितनी थी, पहले गति 5 थी तो 20% की वृद्धि हुई है। तो ये चीज़ ऊपर वाली चीज़ क्या दर्शाती है बेटा, वृद्धि को दर्शाती है। ये क्या है, वास्तविक को दर्शाती है, यानी कि पहले कितना था इसे दर्शाता है। ठीक है, तो वास्तविक रूप से अगर गति 5 थी तो 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। तो अब वृद्धि होने के बाद कोई चीज़ पहले 5 थी गति, 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है। बस इतना सा समझिए आप। तो देखिए पहले गति हमारे हिसाब से वास्तविक रूप से देखा जाए तो 85 थी, और हम जो हमने माना है, या मतलब एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि जो वास्तविक गति है कितनी है, 85 है, और जो हमने माना है वो कितनी है, 5 है। तो सीधी सी बात है 85 किसका मान है बेटा, 5 का। आपसे कह क्या रहा है कि बढ़ी हुई गति ज्ञात कीजिए। बढ़ी हुई गति कितनी है, 5 से 1 बढ़ी, यानी कि बढ़ी हुई गति कितनी है, 6, यानी कि हमसे 6 का मान पूछा जा रहा है। तो बस आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 17 बार जाएगा। ये कितना आएगा बेटा, 17 बार जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए क्लियर हो रही है सारी बातें, कि मतलब घबराइएगा नहीं, कैलकुलेशन में मत घबराइएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम केवल और केवल बेटा इतना कहना चाह रहे हैं, केवल और केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि वास्तविक 5 था तो 85 किसका मान हुआ, 5 का मान हुआ। 85 किसका मान हुआ, 5 का। तो अब बढ़ कितनी गई, 6। अब बढ़ करके कितनी हो गई, 6, तो यानी 6 का मान, तो यानी कितना आ जाएगा आपका ये 102। यानी कि अब जो गति हो गई वो क्या हो गई, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहता कितनी से बढ़ी या कितनी अब स्पीड बढ़ी, तो मतलब क्या हो जाता है बेटा, देखिए अब आपका क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन अगर कहता कितनी बढ़ी तो 85 किसका मान है, 5 का, लेकिन 1 से बड़ी है ना, तो बस इसका मान यानी कि 17, यानी कि 17 किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी स्पीड क्या थी, बढ़ी थी। लेकिन बढ़ करके हो कितनी गई है, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ करके हो कितनी गई है बेटा, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ट्राई करिए उससे पहले। अब देखिए इसी बात को अगर हम थोड़ा सा समझाएं कि क्या भिन्न में तोड़ करके ही किया जा सकता है, तो हर जगह भिन्न नहीं तोड़ेंगे। जहां पर कैलकुलेटिव लगेगा साधारण तरीके से जाने में, वहां भिन्न तोड़ सकते हैं। क्या डायरेक्टली नहीं कर सकते थे भाई, देखिए 85 अभी गति है, 20% से बढ़ गई तो 100 से कोई चीज़ क्या होगी, 120। तो यानी कि वास्तविक रूप से पहले 100 थी, अब हो कितनी गई, 120। तो वही बातें कर लीजिए, चीज़ें अभी भी वही लिखी। देखिए कट करेंगे तो 4 3 सॉरी 2 से अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो है 2 6 12 और 2 5 10। तो अभी भी वो देखिए 6/5 वही चीज़ लिखी हुई है। 5 से कट करेंगे 17 और ये कितना आ जाएगा, 102। बातें वही हैं। ठीक, बहुत ही ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि जिन्होंने इनको पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, तो उनको लग रहा होगा कि सर ये शायद मेरे लिए क्लास नहीं है। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे कहाँ पर कौन सी चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा आपने। क्या कह रहा है, एक दुकानदार नए साल के बाद अपने सभी मूल्यों पर 8.33% कमी की घोषणा करता है। यदि कलाई घड़ी पहले 2400 रुपये की थी तो अब इसकी लागत कितनी होगी, सिर्फ ये बात आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एक दुकानदार नए साल के बाद अपने सभी मूल्यों पर 8.33% की वृद्धि करता है। 8.33% की वृद्धि करता है। तो अब देखिए 8.33% की वृद्धि करता है। सबसे पहला काम क्या करें आप, इसे भिन्न के रूप में तोड़ लें। क्या करें, इसे भिन्न के रूप में तोड़ लें। कैसे तोड़ेंगे, अब इतना याद रखिएगा कि 0.33 लिखा है, इसे हम लगभग में क्या कह सकते हैं, 1/3 कह सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3%। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक बातें मैं समझा रहा हूँ। तो 8 3 24 1 25, 25/3 और ये प्रतिशत का मतलब क्या, 100। तो 100 25 चौको 100, यानी कि भिन्न के रूप में क्या लिखा है, 1/12।
अब यही बात आप याद भी कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं कि 8 से ही 1/3% को भिन्न के रूप में क्या लिखते हैं, 1/12। अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं, आप जब अभ्यास करेंगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि 8 से ही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/12। फिर से वही बातें हैं कि पहले अगर कोई चीज़ 12 थी या पहले मूल्य 12 था, अब वृद्धि कर दी गई 8 से 1/3% की, तो 12 का 8 से 1/3% मतलब क्या, 1/12, यानी कि 12 कैंसिल होगा, एक की क्या होगी, वृद्धि हो गई है। तो यानी कि ये वृद्धि वाली चीज़ तो शो करेगा। आपसे कह रहा है कि एक कलाई घड़ी पहले 2400 रुपये की थी, एक कलाई घड़ी पहले 2400 रुपये की थी, तो वो कलाई घड़ी पहले 2400 रुपये की थी, हमारे हिसाब से वो घड़ी कितनी की थी, 12 की। तो 2400 किसका मान है बेटा, 12 का। आपसे कह रहा है कि अब इसकी लागत कितनी होगी बढ़ने के बाद, तो 12 तो पहले लागत थी, 1 से बढ़ी, तो यानी कि अब कितने की होगी, 13 की। यानी कि आपको जो मान पूछ रहा है वो किसका मान पूछ रहा है, 13 का। यानी कि 2400 किसका मान है बेटा, 12 का। आपसे मान किसका पूछ रहा है, 13 का। सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 और 13 दूना 26, यानी कि 2600 रुपये। यानी कि 8 से ही 1/3% की वृद्धि के बाद अब जो घड़ी का मूल्य होगा वो क्या होगा, 2600 रुपये होगा। आई होप सारी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अब देखिए था आपका टाइप 1। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिक टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ये था आपका टाइप 1। इस वीडियो में टाइप 1 कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट वीडियो जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे टाइप 2 के कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चीज़ों को विधिवत तरीके से बेटा नोट करिएगा, समझिएगा बहुत आराम से, अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन अगर देख लिया आपने, सॉल्यूशन आता है तो आप उसको स्पीड आगे करके आप क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चीज़ें आती हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो विधिवत आराम से वीडियो को देखिएगा। भगाने का, वीडियो भगा करके देखने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर से वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपके जितने भी इष्ट मित्र हों, यानी कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों, जिनको इस चीज़ की नीड हो, ज़रूरत हो, जो भी बच्चे SSC GD या UPSI के लिए या फिर सुपर TT वगैरह TT CTET के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये क्या कर सकते हैं, वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।